भाभी भाभी प्लीज मेरी बात सुन ले। बोलो। ये नाराजगी खत्म करते हैं। वकार भाई भी घर पर नहीं है, बच्चा हमें इस तरह से देखकर परेशान हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी फिक्र नहीं है? तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। माँ हूँ। जानती हूँ कि आप उसकी सगी माँ हैं। इससे ज्यादा अफजल रिश्ता और कौन सा हो सकता है। इसीलिए आपसे ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अहमद के लिए मेरी बात को रद्द नहीं करेंगी। प्लीज मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दें। 2 दिन बाद उसका स्कूल शुरू होने वाला है, घर में अजीब सा सन्नाटा है। प्लीज ये नाराजगी खत्म करते हैं। आपको मेरी वजह से जो भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं आपसे उसके लिए माफी मांगती। आप बिल्कुल ठीक थी, आपकी हर बात बिल्कुल ठीक थी। जो भी वजह थी, मुझे उनसे इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज अहमद के लिए मुझे माफ कर दें। अच्छा ठीक है। अहमद, अम्मी को अपना नया वाला बैग लाकर दिखाओ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा बैग है, पप्पू ने दिलवाया। कमीज के रंग का है। स्कूल लेके जाओगे तो सबको पसंद आएगा, है ना? थैंक यू कहा पप्पा से। थैंक यू। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा जा। कल तक तो आप उनके बड़े गुण गा रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? आपको मुझे बताना चाहिए था ना, वो किससे बात कर रही थी? देखो, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं खामखा इसमें पढ़ के अपना नुकसान नहीं करना चाहता। और हाँ, ना मैं उनसे बात करना चाहता हूं, ना इनकी शक्ल देखना चाहता हूं। आज के बाद मेरा खाना पीना अलग। और हाँ, अपनी बहन की बिगड़ी हुई बेटी को समझा दो। उसे कहो कि अगर बेटी संभाली नहीं जाती तो ब्याह कर दे गई। पहले वो बड़ी वाली साहबजादी और अब ये, एक से पढ़कर एक। सर में दर्द होने लग पड़ा यार। जहाँ अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। इरफान, क्या बात है बेटे, कोई परेशानी है? हाँ? नहीं नहीं तो। काम पे तो सब ठीक है ना? यावर साहब का भी फोन आया था, कह रहे थे तुम फोन नहीं उठा रहे इसलिए मुझे कॉल कर लिया। तुमने फैक्ट्री की कोई फाइल मंगवाई है उनसे? जी वो प्लानिंग करनी थी इसलिए। इधर देखो। क्या बात है? मैं आपको बता के परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मजीद छुपा भी नहीं सकता। मम्मी, कुछ अरसे से मैं भाई से इन टच हूं।
मैं मिलने भी गया था उसको। मेरे और रीच के बारे में सब कुछ जानते हैं। औलाद है मेरी उसकी, रग रग से वाकिफ हूँ मैं। नुकसान पहुंचाने की आदत बहुत पुरानी है उसकी। क्या चाहता है? अभी कुछ अरसे पहले मैंने फैक्ट्री के कुछ शेयर्स भी बेचे। भाई ने कहा मुझे पैसे चाहिए, मुझे लगा वाकई उन्हें जरूरत है। क्या? वो रीच के नाम पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और धीरे धीरे रीच का दिल भी नरम पड़ता जा रहा है। जानती हूँ, उसकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने उस दिन जब तुम्हें बगैर बताए उससे मिलने गई थी। देख लो अफान, एक एक करके मेरे सारे खौफ सही साबित हो रहे हैं। मम्मी, क्या हम इस खौफ के आगे हार मान जाएंगे? Please come in. इतने अरसे बाद सुना मैंने कि आपके घर से कोई आया है। सुन के अच्छा लगा। काश मैं भी यही कह सकती सिकंदर, लेकिन तुमसे ताल्लुक होना तो मेरे लिए अब सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है और कुछ भी नहीं। तो मतलब आपके बेटे की आदत बदली नहीं? आ गया माँ के पास मेरी शिकायत लेकर, जैसे हमेशा बचपन में करता आया है। क्या समझते हो तुम? जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम हमारी जिंदगियों से निकल जाओगे, जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम वापस आ जाओगे, अपना हक जमाने लगोगे। कोई हक नहीं है तुम्हारा, कोई हक नहीं है। सब ले चुके हो तुम तुम्हारे बाप की जायदाद पर। अगर किसी का हक है अब तो वो सिर्फ अफान का है। फिर भी अगर तुम्हें बहुत जरूरत है तो ये लो। ब्लैंक चेक है, जितनी रकम चाहे भर लो। तुम्हारी माँ होने की हैसियत से इतना तो करना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हें दुनिया में लाने का सबब बनी हूं मैं, इतना खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहती हूं, मैं ये सब अफान के लिए नहीं कर रही, उस बच्ची के लिए कर रही हूं जो बहुत अजीज है मुझे, जिससे मेरा बेटा प्यार करता है। उसे वो सब कुछ देना चाहता है जो सिर्फ तुमने छीना है उससे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए सिकंदर। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना मैं भी भुला दूंगी इस रिश्ते को सिकंदर, वैसे ही जैसे तुमने भुला दिया।
हेलो, साहिबा से बात करवा दें। कौन बोल रहा है? रीच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? मैंने आपको नहीं, साहिबा को फोन किया। प्लीज मेरी उससे बात करवाएं। नहीं करवाऊंगी। मर जाऊंगी लेकिन तुमसे बात नहीं करवाऊंगी। सिर्फ पटियां बढ़ाती रहो और हमारी जिंदगी मजीद मुश्किलात में डालती रहो। अम्मी प्लीज। चुप करो तुम, जाओ यहां से। मैं आखिरी बार तुम्हें आराम से समझा रही हूं, मजीद हमें परेशान करना बंद करो। क्या हुआ है? अल्लाह ही जानता है। किस बात से डर रही हैं आप? अगर थोड़ी देर उससे बात कर लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा सबका? कहो ना, मैंने फोन बंद करो। अम्मी ये गलत है, आप मुझे उनसे बात करने से नहीं रोक सकती। हमारी जिंदगी में क्या सही है? कुछ भी नहीं। और मैं काफी नहीं हूं तुम्हारी बात सुनने के लिए। अम्मी आपने बात सुन के किया भी क्या है? हाँ, क्या किया आपने? अरे भाई आप क्यों मार भाई? चच्ची जान भाई मुझे अरे प्लीज मुझे मत मार भाई। सिकंदर, मुझे मत मारना। बेटे क्या कर रहे हो? छोटा भाई है, चोट लग जाएगी उसे। आप हट जाए यहाँ से, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। नहीं बच्चे। मैं इसको हरा के दिखाऊंगा। प्लीज आप हट जाए यहाँ से। माँ से बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? चलो जाओ बाहर जाके खेलो। ये क्या किया बेटे तुमने? क्यों बेटे, क्यों मारा है तुम्हें? तकलीफ नहीं है उसे मारते हुए? आप लोगों को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। अफान की तो हर बात अच्छी लगती है आपको। इसलिए कि तुम जैसा नहीं है। अफान को बाहर मत आने दीजिएगा।
आप ही साहिबा, आप ही प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। साहिबा क्या हुआ है, क्या बात है? आप ही वो खालू मेरे साथ। साहिबा, जी साहिबा, अरे भाई कब से तुम बाथरूम में बैठी हुई हो, निकल आओ बाहर। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा आके लेटो, ठीक हो जाएगी तबीयत। सर मैंने आपको बिजनेस प्रपोजल ईमेल कर लिया, आप प्लीज चेक कर लें। मैंने चेक कर लिया, मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया। आपने रहमान एंड को के ईमेल चेक किए? वो तो मैं कह दूंगी सर, लेकिन आई थिंक मैं चलती हूँ सर। नहीं आप बैठे हैं, इट्स ओके। नहीं, आई थिंक आप लोग बैठे हैं, आई गॉट वर्क। वकार भाई की लाहौर की ट्रिप एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, वजह पूछ सकती हूँ? एक डेलीगेशन आ रहा है अब्रॉड से। मैं चाहता वकार भाई उनसे मिलने, उनके लिए अच्छा होगा। आज ही पहुंच रहे। हरीश तुम जिस भी वजह से यहाँ पर आई हो मुझे बता सकती हो। बताने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, आजमाने आई हूँ। मुझे मदद की जरूरत है, मिल सकती है? साहिबा, अरे खाला के लिए एक चाय लेकर आओ, रुखसाना सफाई कर रही है। जी अम्मी आई। बहन हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तो कल की बदतमीजी भुला दी है, लेकिन वो नहीं भूले। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करता।
अरे आपा, बच्ची पहले ही घबराई हुई थी और ऊपर से ये सब। क्या बात है आपा? एकदम से पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छी भली थी, पता नहीं क्या हुआ है। पानी लेकर आऊं मैं? हाँ। साहिबा, अरे ओ साहिबा, क्या हुआ? पेट में दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आस्ते आस्ते पहुंच जाएंगे। काम पे भी जाना है, उसका क्या होगा? हो जाएगा काम, तुम डॉक्टर के पास चलो। अरे भैया मैं हूं ना, मैं आपा को लेकर जाती हूँ, चलिए आपा। हाँ। अरे साहिबा जल्दी आओ। अरे उससे रहने दो ना, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। मेरा बैग ले लो। अच्छा उठो, मैं लेकर आती हूँ। ये है ना, चले चलो, चलो 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 चलो। बहुत दर्द हो रही है। रुखसाना, रुखसाना, जल्दी आ। जी साहब। ऐसा कर, घर में सारा राशन खत्म हो गया, तू जाके वो राशन लेकर आ। और वैसे भी तेरी बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे उसे सादा खाना खिलाना पड़ेगा। और रफीक की दुकान से लाना। राशन तो पास से भी मिल जाएगा। जितना का है ना उतना कर। तुझे पता है कि हमारा खाता है रफीक के साथ खुला हुआ, महीने को महीने हम दे देते हैं, वहीं से लाना है। चल। जी अच्छा। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामान हो गए। वेरी गुड। मतलब इतना छोटा सा काम और तुम वो भी नहीं कर। वो घर खाली नहीं है, लोग रहते हैं उसमें। और उस घर में तुम्हारी कितनी हैसियत है ये भी पता चल गया। किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालने की पुरानी आदत नहीं गई ना तुम्हारी? आदतें बदला कहाँ करती हैं। काश ये बात मेरी माँ समझ जाए। और पता है वो भूल गई कि मैं कभी कुछ भूलता नहीं। पता है मैं मेरे साथ ऐसी हिमाकत करने की कोशिश कभी किसी ने की नहीं, सिवाय इस एक के, रीच। आज भी याद है मुझे कैसे मेरे ही पैसे मेरे मुंह पर फेंक कर गई थी। और देखो आज तक उसी की सजा भुगत रही है। वैसे घर आती है वो, सब मिलते हैं उससे। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? उस घर की बहू बन जाएगी तो वहीं रहेगी ना। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मोहब्बत करते हो उससे? सिकंदर खुद के अलावा किसी दूसरे से मोहब्बत करने की गलती कर ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये सब अरीश को हासिल करने के लिए कर रहे हो, तो फिर ये दिखावा कैसा? तुम्हारी गलती नहीं है, बस मुझे समझना तुम्हारे पास की बात नहीं है। तुम्हारा मकसद तो क्लियर है, तुम्हें अफान चाहिए, मिल जाएगा। क्योंकि अफान और अरीज को मैं कभी एक होने नहीं दूंगा, कभी नहीं।
आपा और भी कहीं जाना है क्या? हाँ हाँ, अरे ऑर्डर इतने आए हुए हैं, मुझे थोड़ी देर कारीगर से बात करनी है। अरे आपा, आपको आराम करना चाहिए। और वैसे भी साहिबा घर पे अकेली है ना। मेरी तबीयत सीमा बहुत बेहतर है, और साथी है ना घर पर, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देख लेंगे उनको। और तुमने काम सारा समझ लिया है ना? हाँ, आ गई है ना तुम्हें समझ? अम्मी कहाँ? तुम्हारी खाला को लेके अस्पताल गई है। क्या मिला था चाय में कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई? आप यहाँ से जाएं। बड़ी फड़फड़ाती है तू, है? मुझसे बदतमीजी करती है तू, है? क्या समझती है तू? अरे मैं माजूर हूँ, तू जैसी को मैं पसल के रख दूंगा। हाथ छोड़े मेरा। अरे, ए रुक जाओ, मैं कहता हूँ। साहिबा, क्या हुआ है? रुक जाओ, कहाँ भाग रही है ये। क्या हुआ है तुम्हें? तुम? अम्मी, क्या है ये सब? अम्मी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इनको तो जरा लिहाज नहीं है। अगर आज आप ही नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या बकवास कर रही हो बेटी? मैं तो पहले ही माजूर हूँ। ये पता क्या, अपने आशना के साथ भाग रही थी, मैंने रोका तो इसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। और तुम्हारी चाय में भी इसी ने कोई गड़बड़ मिलाई थी। ये चाहती थी कि हम सब मर जाएं और ये भाग जाए आराम से। बस बहुत हो गया है। साहिबा, अब तुम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकोगी। चलो मेरे साथ। अरे ऐसे कैसे? किस हक से तुमसे यहाँ से ले जाना चाहती हो? उस हक से जो मेरे बाप ने मुझे दिया है। और मैं यहाँ सिर्फ इसे नहीं, आपको भी लेने के लिए आई हूँ। ये हमारे आपस का मामला है, कोई कहीं नहीं जाएगा। आपस का मामला नहीं है, ये उस खून का मामला है जो मेरी रगों में दौड़ता है। सौतेली बेटी के मामले में तो आपने सब कुछ देखा अनदेखा कर दिया था। इस सबको भी झुटलाएंगे क्या? और आपको तो ना मैं शर्म दिला सकती हूँ और ना ही कोई बद्दुआ दे सकती हूँ, क्योंकि कुदरत ने आपको पहले ही उस हाल में रखा हुआ है जिसमें आपको होना चाहिए था। ये लड़की ही बदकिरदार है। ये सादिक ने उसे रोकना चाहा तो उल्टा उन्हीं पे इल्जाम लगा रही है। सीमा, कैसी तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? जानवर हो तुम सबके सब। कोई फर्क नहीं है तुम लोगों में। जिनके सर पर मर्द का साया नहीं होता उसे अपनी जागीर समझते हो तुम लोग। तुम लोगों को बाप भाई शौहर का रुतबा दो, तस्लीम करो, फिर चाहे तुम लोग मुंह पर थूकने के लायक ही क्यों ना हो। बकवास बंद करो अपनी। सीमा, इस लड़की से कहो चली जाए मेरे घर से। जाओ यहाँ से। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, आईना दिखा रही हूँ। और कान खोलकर सुन लें आप सब लोग, अकेले नहीं जाऊंगी यहाँ से। और 2 मिनट लगेंगे मुझे पुलिस को बुलाने में। उनके सामने ये लहजा और ये रवैया दिखाइएगा। चलो साहिबा, मैं आ गई। अरीज, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? भाई, आपका काम पर रहना भी तो जरूरी था ना। और अभी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत, वो लोग यही हैं। पी लीजिए। घर आए मेहमानों से किस तरह पेश आते हैं आता है मुझे। यही सलीका उस घर में भी दिखा देती तो क्या बात थी। भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सलीका मंदी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बर्दाश्त मुझ में बहुत है, क्योंकि ये याद होते हुए कि आपने मुझे अपने घर में तो टिकने नहीं दिया था।
मैं आपको अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या हो गया आप दोनों को? एहसास नाम की चीज है आप दोनों में? वो बेचारी पता नहीं किस जहनी अजियत से गुजरी और आप दोनों को अपनी पड़ी हुई है। मैंने नहीं कहा था तुम्हें यहाँ लेकर आओ हमें। आप इस घर में सिर्फ आज रात के लिए हैं। दूसरे घर का इंतजाम करवा रही हूँ। अल्लाह ने इस काबिल तो कर ही दिया है कि अपनी बहन को दर बदर की ठोकरें खाने से बचा सकूं। और प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं आप लोगों से, कुछ घंटों के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें प्लीज। सिकंदर साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपके हाथ से निकल गया, अब ये आपकी कंपनी को नहीं मिल सकता। आप मजाक कर रहे हैं? हमारी कंपनी की पोजीशन इस वक्त मार्केट में नंबर 1 है और आप कह रहे हैं कि कोई गलत फहमी होगी। टॉप पर थी पर अब नहीं है। देखें, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद आपके काफी क्लाइंट्स जो हैं वो बैकफुट पे जा चुके हैं। तो आप धमका रहे हैं? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिकंदर साहब कि आप उससे जितना चाहे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लें, लेकिन मैं हकीकत को तो नहीं बदल सकता ना। लोग उन्हीं के साथ काम करेंगे जहां उन्हें फायदा दिखेगा, लेकिन इस वक्त में आपके साथ उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो मेरे हिसाब से यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर इमेज। What did you just say? I relax. Get up. What did you just say, old man? I have to work on my image. No one talks to me like that, old man. Now, you know what? That's the door. You need to get the hell out of here from that door. Out! भाई ये क्या हो गया? तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा।